तुर्की और सीरिया में सोमवार को आए तेज भूकंप के चलते 5,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 20,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। तुर्की में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप में हजारों इमारतें धराशायी हो गई और कई लोग अभी तक मलबे में फंसे हैं। इस बीच अकेले तुर्की में 3,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। तुर्की में भूकंप आना आम बात है। कई बार तो यहाँ एक साल में हजारों दफा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। दर्जनों इमारतें गिर गई हैं। पेट्रोल की पाइपलाइन फटने से कई जगहों पर आग लग गई है। गाजियानटेप सीरिया के सीमा के पास स्थित है। सीरिया में भी तबाही मची है। पिछले 24 वर्षों में आए भूकंप की वजह से तुर्की में 18,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ, आपने सही सुना, तुर्की में पहले भी भूकंप आ चुकी है। साल 1900 से पहले तुर्की में भूकंपों की वजह से 6 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। साल 1900 से 1999 तक करीब 70,000 मौतें तुर्की में भूकंप की वजह से हो चुकी हैं। वहीं 2000 से अब तक करीब 10,000 मौतें तुर्की में हो चुकी हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर तुर्की में इतने भूकंप क्यों आते हैं? आखिर इसके पीछे की असली वजह क्या है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर सकें। 7.5 तीव्रता का दूसरा बड़ा भूकंप आया। इससे लोग खौफ में आ गए। दोनों भूकंपों ने तुर्की और सीरिया को कम से कम 6 बार जोर जोर से हिलाया। सबसे बड़ा झटका 40 सेकंड तक महसूस किया गया। इसी ने सबसे ज्यादा तबाही भी मचाई। असल में तुर्की 4 टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन पर बसा हुआ है, इसीलिए किसी भी प्लेट में जरा सा भी हलचल पूरे इलाके को हिला देता है। तुर्की का ज्यादा हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन प्लेट का मतलब है छोटा सा एशिया। इस प्लेट के पूर्व में ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट है। बाईं तरफ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि उत्तर दिशा की तरफ यूरेशियन प्लेट है जो उत्तरी एनाटोलियन फॉल्ट जोन से जुड़ा हुआ है। तुर्की के नीचे मौजूद एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। साथ ही इसे अरेबियन प्लेट धक्का भी दे रही है। अब ये घूमती हुई एनाटोलियन प्लेट को जब अरेबियन प्लेट धक्का देती है तब यह यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तब भूकंप के तगड़े झटके लगते हैं। दरअसल हमारी पृथ्वी पर मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है: इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट। क्रस्ट सबसे ऊपरी परत होती है। इसके बाद होता है मेंटल। ये दोनों मिलकर बनाते हैं लिथियोस्फीयर। लिथियोस्फीयर की मोटाई 50 किलोमीटर की है, जो अलग अलग परतों वाली प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। धरती के अंदर 7 टेक्टोनिक प्लेट हैं। यह प्लेट लगातार घूमती रहती है। जब यह प्लेट आपस में टकराती हैं, रगड़ती हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं या उनसे दूर जाती हैं, तब जमीन हिलने लगती है और इसे ही भूकंप कहते हैं। भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल कहते हैं। रिएक्टर मैग्नीट्यूड स्केल 1 से 9 तक होती है। भूकंप की तीव्रता को उसके केंद्र यानी एपिसेंटर से नापा जाता है, यानी उस केंद्र से निकलने वाली ऊर्जा को इस स्केल पर मापा जाता है। 1 यानी कम तीव्रता की ऊर्जा निकल रही है। 9 यानी सबसे ज्यादा बेहद भयावह और तबाही वाली लहर। ये दूर जाते जाते कमजोर होती जाती हैं। अगर रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता 7 दिखती है तो उसके आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में तेज झटका होता है। वैसे आपको बता दें कि भूकंपों के 4 प्रकार होते हैं। पहला इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, यानी ऐसे भूकंप जो इंसानी गतिविधियों की वजह से पैदा होते हैं, जैसे सुरंगों को खोदना, किसी जल स्रोत को भरना या फिर किसी तरह के बड़े भौगोलिक या जियोथर्मल प्रोजेक्ट को बनाना। बांध के निर्माण की वजह से भी भूकंप आते हैं। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, यानी वो भूकंप जो किसी ज्वालामुखी के फटने से पहले, फटते समय या फटने के बाद आते हैं। ये भूकंप गर्म लावा से निकलने और सतह के नीचे उनके बहने की वजह से आते हैं। तीसरा होता है कोलैप्स अर्थक्वेक, यानी छोटे भूकंप के झटके जो जमीन के अंदर मौजूद गुफाओं और सुरंगों के टूटने से बनते हैं। चौथा है एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। इस तरह के भूकंप के झटके किसी परमाणु विस्फोट या रासायनिक विस्फोट की वजह से पैदा होते हैं। अब तक रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा भूकंप 1960 में वोल्डेविया में आया था। यह 9.4 से 9.6 के बीच तीव्रता का था। इसने दक्षिणी चिली को हिलाकर रख दिया था। इस भूकंप में 6,000 लोग मारे गए थे। इसकी वजह से प्रशांत महासागर में बार बार सुनामी आई थी। वोल्डेविया भूकंप जिस टेक्टोनिक प्लेट के टूटने की वजह से आया था
उसकी लंबाई 800 किलोमीटर की थी। हालांकि इतिहास में इससे भी बड़ा भूकंप आ चुका है। वैज्ञानिकों को मानव इतिहास के अब तक के सबसे बड़े भूकंप के बारे में पता चला है। चिली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डियागो सालाजार ने इस बारे में रिसर्च किया है। इस भयानक भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 9.5 की थी। इस भूकंप से 8000 किलोमीटर तक सुनामी आई थी। उस समय धरती पर रह रहे इंसानों को 1000 साल तक आसपास के समुद्र तटों को छोड़ना पड़ा था। यह भूकंप 3800 साल पहले आया था। जहां यह आया था उसे अब उत्तरी चिली कहा जाता है। एक टेक्टोनिक प्लेट के टूटने से इस इलाके की तट रेखा ऊपर उठ गई थी। भूकंप की वजह से सुनामी की 66 फीट लंबी लहरें भी उठी थी। खैर, तुर्की की इस मुश्किल घड़ी में हम तुर्की के लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। आशा करते हैं कमेंट बॉक्स में आप तुर्की के लिए प्रार्थना जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी भरी